पाकिस्तान और भारत में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले पाकिस्तानी ड्रामे कभी मैं कभी तुम पर चोरी का इल्जाम आयद कर दिया गया है। ड्रामा कभी मैं कभी तुम को इस बेमिसाल कहानी और स्टार कास्ट, चाहे वो मरकजी किरदार किरदार मुस्तफ़ा और शर्जीना हो या मुखालिफ किरदार अदील और रुबाब, सबको ही बेहद पसंद किया जा रहा है और इसे तमाम ड्रामों पर फोकियत दी जा रही है। लेकिन इस चोरी के पीछे क्या कहानी थी, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। लेकिन इस ड्रामे पर एक शख्स की मेहनत को चोरी करने और उनके काम को मिटाने का इल्जाम लग गया है। ड्रामे की हालिया चंद एक साथ में अदील और रुबाब की सहेली नताशा के दरमियान बढ़ती करबतों को दिखाया गया है, जो रुबाब से छुप छुप कर मुलाकात करते हैं। इसी मुलाकात के दौरान एक सीन ऐसा भी मंजर आम पर आया जब अदील और नताशा को एक गैलरी में पेंटिंग्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए देखा गया। ड्रामे के 17वें एपिसोड में ये फनकार एक ऐसे फन पारे के सामने गुफ्तगू करते दिखाई दिए जो कि एक मासूम बच्चे की तस्वीर थी। इस सीन के वायरल होते ही फन पारे के असल मुसव्विर का बयान मंजर आम पर आ गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस ड्रामे में उनकी बनाई गई पेंटिंग बगैर इजाजत इस्तेमाल हुई है। आर्टिस्ट सैफी सुमरो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तवील पोस्ट जारी करते हुए ये दावा किया कि इस प्रोजेक्ट में उनके असल फन पारों को उनकी इजाजत के बगैर शामिल किया गया, जिससे उनकी तख्लीकी मलकियत की खिलाफ वर्जी हुई है। सैफी सुमरो ने 11 सितंबर को एक पोस्ट में इंकशाफ किया कि वो 2017 में अपनी पेंटिंग्स फ्रेयर हॉल कराची में एक नुमाइश के लिए लेकर गए थे, लेकिन नुमाइश के बाद उन्हें वो पेंटिंग्स वापस नहीं मिली। बाद उन्हें ये कहा गया कि पेंटिंग्स गुम हो गई हैं और वो उन्हें ढूंढ नहीं सके। सैफी सुमरो ने ये सोचकर पेंटिंग को छोड़ दिया कि इंसानों से भी गलती हो जाती है। ताहम अब सैफी सुमरो को अपनी पेंटिंग्स ड्रामे कभी मैं कभी तुम में मिली हैं। इस सीन के बाद सैफी सुमरो को ये एहसास हुआ कि उनके साथ झूठ बोला गया था और उनकी पेंटिंग्स को कब्जे में लेकर आगे बेच दिया गया था और उनसे मुनाफा कमाया गया और उन्हें इस काम का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि ये पेंटिंग्स उनका थीसिस वर्क था जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का हिस्सा था, जिसके उनके पास इसके तमाम सबूत भी मौजूद हैं। सैफी सुमरो ने मजीद इंकशाफ भी किया कि उन्होंने ये पोस्ट दोबारा अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की है, क्योंकि पहले ये पोस्ट वॉइस ऑफ कस्टमर ग्रुप से डिलीट कर दी गई थी। दूसरी जानिब सैफी सुमरो के इस तहलका-खेज दावे के बाद सोशल मीडिया सार्फिन भी उनकी हिमायत में बोल पड़े और उन्हें फ्रेयर हॉल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मशवरा देते नजर आए। जबकि कई सार्फिन ने यह भी दावा किया कि पिछले महीने फ्रेयर हॉल में वो पेंटिंग वहां मौजूद थी, ये ना तो गुम हुई थी और ना ही बेची गई थी, बल्कि तब से फ्रेयर हॉल में ही मौजूद थी। इस सारे खुलासे के बाद इस ड्रामे की जो प्रोडक्शन टीम थी उनकी जानिब से भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि उन्होंने ये जगह रेंट के ऊपर ली थी और उनका इस पेंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं, और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था उसमें लिखा हुआ था कि जब तक वो ये जगह रेंट करें हैं, वहाँ पे जितने भी मौजूद असासे हैं, वहाँ पे जितनी भी मौजूद पेंटिंग्स हैं, वो उनका एसेट है, वो उसको अपने ड्रामे में इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रामा प्रोडक्शन टीम का इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखना यह है कि सैफी सुमरो इसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं और जो फ्रेयर हॉल की जो मैनेजमेंट है उनका रद्द-ए-अमल क्या आता है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। खबरों के मुताबिक ये बात भी हमारे सामने आई है कि हॉल की इंतजामिया का ये भी कहना है कि अगर ये पेंटिंग्स वाकई ही सैफी सुमरो से इनका कोई ताल्लुक है तो वो इसकी कोई रिसीट लेकर आए या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ लेकर आए कि ये पेंटिंग्स उन्होंने एक एग्जीबिशन में प्रेजेंट की थी। अगर ये बात साबित हो जाती है तो वो ये पेंटिंग्स उनको दे देंगे। लेकिन कुछ सोर्सेस से हमारे सामने ये खबर भी आ रही है कि सैफी का ये कहना है कि ये एक खासी पुरानी बात है और अब तो उनके पास इसकी कोई रिसीट्स भी नहीं है। जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि उनको ऐसा लगा कि इंसानों से भी गलती हो जाती है, तो अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो उसको दरगुजर कर देना चाहिए। लेकिन इस ड्रामे में जब उन्होंने अपनी पेंटिंग देखी तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि इंतजामिया से कोई गलती नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने उनको उनकी पेंटिंग जानबूझकर नहीं दी थी।